नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी और वह ना जा सकी, जिसमें अब तक हमने देखा किस तरीके से शरद, शारदा और शैलेंद्र का वार्तालाप चलता है। शारदा शैलेंद्र से परेशान होकर जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पाती। पुरानी बातों को याद करके रह जाती है कि किस तरीके से उनकी लेखनी ने मेरे दिल को पकड़ लिया था। दिन रात सपने देखती थी, दोनों मिलकर कला की सेवा करेंगे, कहीं दूर भ्रमण पर जाएंगे। स्वप्न तो स्वप्न रह गए, इन्होंने मेरी भावनाओं की ओर तक नहीं देखा, मेरे अरमानों की चिंता तक नहीं की। इतने में ही शशि का आगमन होता है और शारदा से कहती है, वाह भाभी, आज तो खूब सजी बैठी हो, बहुत सुंदर लग रही हो। शारदा कहती है, सच शशि, देखो अपने को दर्पण में देखो, बहुत सुंदर लग रही हो। शारदा, दर्पण में तो अपनी आंखें देखती हैं शशि, उनकी राय का क्या मूल, भाई साहब से पूछ लेती। उनकी आंखें तो बिक गई से मतलब यह है कि कब से राह देख रही हूँ। 5 बजे आने को कहे थे, अब 7:30 बज गए। हर बार यही होता है, हर बार कहीं रुक जाते हैं, आकर कहते हैं, अरे भूल गया, क्या करूँ, मित्र मिल गए, घर पर रहते हैं। इतने में शैलेंद्र का आगमन होता है। शैलेंद्र कहते हैं, किताब खत्म होने वाली है, अभी चलता हूँ। अब तो 8 बज गए। शारदा कहती है, 8 बज गए तो अच्छा, अब किसी दिन चलेंगे, साड़ी कहीं उड़ी थोड़ी जाती है। अब तुम चाय बनाओ, शायद 1-2 मित्र आ जाए। शारदा, घर में न चाय है न कुछ खाने को है। अरे बाजार में तो है, ले आओ, आप ही ले आओ, शारदा जोर से बोली। शारदा, मैं ले आता, पर लेख पूरा होने वाला है और मैं उठूँ तो बस विचारों का क्रम टूट जाएगा। वैसे तुमको कहाँ छोड़ दूँ। नहीं नहीं, आप ही लिखिए, मैं जाती हूँ। शारदा उच्छ्वास जाती है, धीरे धीरे मेरी इच्छाएं बढ़ गई, मैं एक भार ढोने वाली मुर्दा मशीन की तरह बन गई। पर कभी वे दिन भी थे जब मैं सदा उन्हें आंखों में बसाए रखती थी। काश कि मैं उन क्षणों को फिर पा सकूं, काश कि मैं उनकी तस्वीर को फिर ललचाई आंखों से देख सकूं। सखी, ऐसे में शारदा को पुराने दिन याद आते हैं, जब उनका शैलेंद्र से पहली बार संपर्क हुआ था और वह शैलेंद्र के प्यार में मोहित हो चुकी थी। सखी, शारदा, ओ शारदा, क्या कर रही है लाडो? ओ, पढ़ रही है, देखो तो क्या। शारदा कहती है, रहने दो। सखी, कैसे रहने दो, मुझे दिखा। ओ, ये तस्वीर, अरे किसकी तस्वीर। इस तरीके से सखी शारदा को चढ़ाती है। उस समय शारदा शैलेंद्र के द्वारा रचित रात की कहानी को पढ़ रही होती है, साथ ही साथ उनकी तस्वीर को देख रही होती है। तो सखी उसी अनुरूप उससे छेड़छाड़ करते हुए, पारस्परिक छेड़छाड़ करते हुए उसे चढ़ाना चाहती है। आए रे, इतना तेज बुखार चढ़ा मेरी लाडो को, देखो नब्ज, ओ तापमान 110 से ऊपर। कोई डर नहीं, ये प्रेम का ताप है, जितना बढ़ता है सौंदर्य उतना निखरता है, कविता उतनी ही प्रखर होती है, उन्माद उतना ही मादक होता है, चित्रों में रुचि बढ़ती है। कहानियों के 2 अक्षर पढ़कर उन्हें छाती से लगाकर नाना रूपों स्वप्नों में विचरने को मन करता है। मैं कहती हूँ, मैं तुझे मार दूंगी। शारदा ऐसे करके सखी से कहती है, किसको मारने को जी करता है, चली जा मेरे सामने से, नहीं तो। ओ, एकांत प्रिय होता है, उप उप। जब ताप की अग्नि असह्य उठती है तो बेचारी पिंजरे के पंछी की तरह उप उप पुकारती है। शारदा कहती है, लाडो का विवाह क्या हो गया, किसी को कुछ समझती नहीं, हमेशा नशे में चूर। नशा, हाँ शारदा, वही नशा, मैं उसी नशे में चूर हूँ, ऐसा सखी कहती है। सखी पूछती नहीं, और क्या। शारदा, नशेबाजों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर नशेबाज को बात करना अच्छा लगता है। यही नहीं, अभी वह नशा नहीं चढ़ा, उनको भी वह नशा चढ़ने को भी आतुर है। सो शारदा, इधर देख, क्या यह चित्र देख, गठीला बदन, गुलाबी वर्ण, विशाल बक्षस्थल, अजानुभाव, मंदिर नयन, इन्हीं नयनों में बहती मदिरा पीकर। पर हट, क्या अंटसंट बग रही है, ऐसा कहकर शारदा उसे डांटती। सखी, पहली प्रतिक्रिया इस प्रकार होती है, शारदा, पर तू सुन तो ले, इसका नाम है श्रीधर, दिल्ली के प्रसिद्ध सुधारक घराने का सुशिक्षित युवक, एमए पास है। अरे ये क्या, तू सुनती क्यों नहीं। सन चुकी। फिर उससे काफ़ी पूछने का प्रयास करती है सखी, लेकिन वह चुप ही रहती है, मौन ही रहती है। अंत में सखी पूछती है कि ये चित्र किसका। ओ, श्री शैलेंद्र का। यह तो बात है, सर नीचा क्यों कर लिया शारदा, मुझसे भी पर्दा। फिर आगे भी पूछती है, इन्हें कहाँ देखा। कि साहित्य परिषद की गोष्ठियों में यानी एक से अधिक बार, यानी अनेक बार कभी बात की। हाँ, जानती है, वह भिखारी है। सखी कहती है, अकेला है। तो शारदा अपनी भावना बताती है, होंगे, मैं तो इतना जानती हूँ, दुनिया उनको घेरे रहती है, उनकी पूजा करती है, समझो पुजारिन का दिल बिक चुका। पर शारदा, तूने बुरी जगह सौदा किया, बुआ को मनाना टेढ़ी की, लेकिन मनाना होगा। पर अभी समय है, तू सोच समझ ले, कहानियाँ लिखने वाले स्वप्नदर्शी होते हैं, स्वप्नदर्शियों से प्रेम हो सकता है, पर निभाव होना कठिन है।
वापस वर्तमान काल में लौटती है। और इस तरीके से हमें इस परिदृश्य से भी परिचित कराया गया कि शारदा किस प्रकार से शैलेंद्र के प्रति आसक्त होती है, उसके प्यार में आबद्ध होती है। आज के लिए इतना ही, शेष कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।